फ्री, ठीक है। दूसरी बात, जब आओगे तब 50% कंसेशन मिलती है। 4000 में 50% कितना हुआ? 2000। आने के लिए 2000, जाने के लिए 2000, मतलब 8000 का खर्चा 4000 में हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। एलटीसी एक बार टोटल फ्री, दूसरी बार 50% कंसेशन, ठीक है। ये हो गया, बचत ही बचत है कि नहीं? ठीक है। और मैं कुछ बच्चों का ये भी होगा, सर ये तो बचत की बात तो बदली, पर सर पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो 12वीं खत्म करके तो आ गया फौज में। मेरा दोस्त जो है वो डिग्री कंप्लीट किया है कि नहीं? किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन है कोई किसी पे क्वेश्चन है? ठीक है। मेरा और क्या होगा सर, मेरा 4 साल के बाद आप तो बोल रहे हो फिर मेरे को फिर बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 4 साल की नौकरी मतलब वो खत्म नहीं होती। 4 साल की नौकरी में अगर आप सही ढंग से आप नौकरी करते रहते, असेसमेंट होती है हर एक साल, मतलब 4 साल में हर 6 महीने में आपका असेसमेंट होती है। ठीक है, जब आप टॉप करते रहोगे, टॉप 25 को रिटेन कर लिया जाएगा, मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 100 बच्चे, अगर 100 लोग अग्निवीर ज्वाइन करते हैं इस बैच में, उसमें से 25 लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी 75 को बाहर आप अपना मतलब नौकरी ढूंढ सकते हो, या फिर जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक 75% वालों के लिए भी, 75% जो बाहर है उनके लिए भी तो शिकायत होती है कि नहीं? सर मेरे को तो 4 साल के बाद मेरे को ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने? मैं तो 4 साल मैंने दिया हूँ, है कि नहीं? किसी को क्वेश्चन है कि नहीं? तो मैं उनके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा इग्नो में। इग्नो सुना आप लोगों ने? किस किसने सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? एफएस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऐसी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप ज्वाइन कर लिया उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद उसका आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसका पूरा का पूरा 50% क्रेडिट, आपको पढ़ाई तो करना पड़ता है ना, यूनिवर्सिटी में भी डिग्री करना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, वो सब क्रेडिट बेस्ड है। तो वैसे ही यहाँ पे जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया, 4 साल में आपका 50% क्रेडिट, आपका ट्रेनिंग का जो क्रेडिट, और जो आपने तैनात जहां पे भी आपका मतलब पोस्टिंग रही वहां का 50% क्रेडिट बिना पढ़ाई का आपका जुड़ जाएगा। बाकी 50% की पढ़ाई के लिए आपको एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है, पढ़ाई के साथ साथ आप नौकरी भी कर रहे हो, या फिर बोल सकते हो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई। जब 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे तब आपके साथ क्या क्या रहेगा? एक तो आपका स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो इक्वलेंट टू एनी सर्टिफिकेट, मतलब जो भी बाहर से कोई भी यूनिवर्सिटी का उसका इक्वलेंट है। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि आपने अग्निवीर में आपने ये किया तो उसमें कोई कम ज्यादा नहीं, सेम इक्वलेंट है। ठीक है, आपके जैसे बाहर आएंगे आपके पास 4 साल की नौकरी आपने किया, उसमें वेतन पाते रहे। ठीक है, बचत के नाम पे आपके 12 लाख है, साथ में आपके साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी है। आप मेरे को ये बताओ, आप अग्निवीर बन के अगर 4 साल के बाद आप बाहर आएंगे, आपके पास ये सब चीज है 4 साल के बाद, और आपका दोस्त जिसने 3 या सिर्फ 4 साल का ग्रेजुएशन करके बाहर आया, उन दोनों में अगर किसी को प्राथमिकता देना है किसी नौकरी में, किसको मिलेगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। ठीक है भाई, क्योंकि और आपको ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कोई भी एग्जाम देना है, सपोज आपको एसएसबी देना है, वो भी इक्वलेंट है। आपको लग रहा है कि सर मेरे को सिविल सर्विसेज देना है या फिर पीसीएस स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी मानिए। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो मतलब आपको एक तो इसमें भी रियायती मिलती है। ठीक है, साथ साथ में यूपी सर्विसेज में, यूपी पुलिस सर्विसेज में आपको 20% रिजर्वेशन है। किसमें? यूपी में, यूपी पुलिस सर्विसेज में आपको 20% रिजर्वेशन है फॉर अग्निवीर। मतलब 100, अगर 100 वैकेंसी है उसमें 20 वैकेंसी अग्निवीर वायु के लिए, सॉरी मैं मिस्टेक, अग्निवीर के लिए, मतलब तीनों फौज के में से जो भी अग्निवीर बन के बाहर निकलेगा उनका 20 सीट सिर्फ अग्निवीर वायु के। मतलब ये मेरे बताने का मतलब है, एससी एसटी और ओबीसी वाला कोटा के अलावा है ये। अगर आपका खुद का अगर एससी एसटी है वो भी जुड़ जाएगा अग्निवीर। एसएसबी, ठीक है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इन सब में पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, उनमें भी आपका रिजर्वेशन मिलेगा आप लोगों को।
ठीक है। 10 to 15% का रिजर्वेशन उसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें और भी रिजर्वेशन के साथ साथ एज का कंसेशन भी मिलेगा आपको। अगर नॉर्मल तौर पे अगर किसी का 23 इयर्स है तो आपको 2 या 3 साल का ज्यादा बढ़ा के आपको 25 या 26 इयर्स हो जाएगा। मतलब 3 साल का उम्र का भी रियायत में मिलेगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन में फिजिकल टेस्ट जो करते हैं ना, जो पुलिस की